हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्रैक जनरल नॉलेज एग्ज़ाम में। आज हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम बिहार दरोगा, बिहार एसएससी एंड अदर स्टेट वाइज कंपटीशन एग्ज़ाम में आपकी सहायता करेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद को। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में जो है वर्णन है संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 में बताया गया है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत जो है राज्यों का क्या है, आपको संघ है। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना अनुच्छेद 2 के तहत किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन आपको संसद कर सकती है। यह अनुच्छेद 3 कहता है। अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 3 और 2 को लागू करने के लिए संसद को किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह अनुच्छेद आपको 4 कहता है। अनुच्छेद 5 से 11 जो है यह भाग 2 में आता है। इसमें नागरिकता का वर्णन है। आर्टिकल 11 के द्वारा संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी यानी बढ़ा घटा सकती है। वह संसद पर डिपेंड करता है। अनुच्छेद 12 से 35 में आपको समानता का अधिकार देखिए, मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है यह समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 32 है आपको संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह क्या है आपको? अनुच्छेद 32 है। आइए इसमें देखते हैं। अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण है। अनुच्छेद 15 है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध। उसके बाद है जो है आपको अनुच्छेद 16 है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत को खत्म करना। और अनुच्छेद 18 है उपाधियों का उन्मूलन यानी भारत सरकार के बिना आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार के आदेश के बिना कोई भी विदेश की उपाधि को आप धारण नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 है आपको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। अनुच्छेद 22 है आपको कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। अनुच्छेद 23 है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक। अनुच्छेद 24 है कारखानों और खदानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। यह अनुच्छेद 24 कहता है। अगला देखिए आपको अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 है अंतर आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार। अनुच्छेद 26 है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 है आपको किसी धर्म के प्रचार के लिए कर देने की स्वतंत्रता यानी टैक्स। अनुच्छेद 28 है धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से मुक्ति। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा। अनुच्छेद 30 है आपको शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। अनुच्छेद 32 है मौलिक अधिकारों को लागू करने का उपाय। अब देखिए आपको अनुच्छेद 36 से 51, इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का भाग जानते हैं, भाग 4 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 39A है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 है एक ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता जो वर्तमान में गोवा में लागू है और दूसरा राज्य लागू करने वाला बन गया है आपको उत्तराखंड। अनुच्छेद 45 है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 है एससी, एसटी और ओबीसी के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 48A है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। अनुच्छेद 50 है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अब देखिए अनुच्छेद 51A के अंतर्गत कुछ मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल राइट है, इसको भाग 4A में रखा गया है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति।
अनुच्छेद 54 चुनाव, अनुच्छेद 58 योग्यता और अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसको याद रखने का ट्रिक है आपको पकानी कोका द्वयोदशम। इससे राष्ट्रपति का जो है आपको सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है यह क्लियर हो जाता है। आगे देखिए आप अनुच्छेद 169 यानी राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54 में नियुक्ति है राष्ट्रपति की यानी शपथ सीजीआई और सीनियर मोस्ट जजेज के द्वारा दिया जाता है। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश है और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं, जबकि राज्यपाल जो है वह अनुच्छेद 153 और अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल शपथ लेते हैं। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं और अनुच्छेद 161 के तहत जो है आपको राज्यपाल क्षमादान करते हैं। तो 72 में अगर आप 89 जोड़ दीजिएगा तो यह 161 हो जाएगा, जिसमें राज्यपाल जो है आपको क्षमादान करने की शक्ति है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे आर्टिकल 331 के तहत जो है 2 एंग्लो इंडियन को नोमिनेट किया जाता था लोकसभा में, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 के तहत रिजर्वेशन इन स्टेट्स असेंबली है। अनुच्छेद 333 के तहत एक नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन को आपको स्टेट यानी राज्य असेंबली में रखा जाएगा। आइए आगे देखिए केंद्र और राज्य। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री का उल्लेख है, अनुच्छेद 75 में नियुक्ति है, अनुच्छेद 78 में उनके कर्तव्य हैं और इसमें देखिए अनुच्छेद 76 में आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री, अनुच्छेद 164 में उनकी नियुक्ति, अनुच्छेद 167 में उनका कर्तव्य और अनुच्छेद 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, यानी वही बात है 76 में अगर आप 89 जोड़िएगा तो ये 165 हो जाएगा, जिसमें राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अब देखिए इसमें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है वह आपको अनुच्छेद 124 है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है, जबकि उच्च न्यायालय का गठन आपको अनुच्छेद 214 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करते हैं। इसमें देखिए अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 है उपराष्ट्रपति राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा एवं कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 69 है शपथ या प्रतिज्ञान जो है उपराष्ट्रपति जो लेते हैं वो अनुच्छेद 69 के तहत। और अनुच्छेद 70 है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। आइए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लीजिए। अनुच्छेद 14 है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत को खत्म करना। अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता जो वर्तमान में गोवा में लागू है और दूसरा राज्य आपका उत्तराखंड है इसको लागू करने वाला। अनुच्छेद 108 है संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 है धन विधेयक। अनुच्छेद 112 है वार्षिक वित्तीय आय। अनुच्छेद 148 है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। अनुच्छेद 262 है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद बंटवारे का निपटारा हेतु गठन। अनुच्छेद 263 है अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला है आपको अनुच्छेद 324 यानी निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन जिसका उल्लेख भाग 15 में किया गया है। अनुच्छेद 243 के जो है यह राज्य चुनाव आयोग यानी स्टेट इलेक्शन से संबंधित है। अब देखिए आर्टिकल 352 जो है यह युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के अथी पर लगाया जाता है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह सशस्त्र विद्रोह को जो है इसमें खत्म कर दिया गया था। उसके बाद आर्टिकल 360 जो है यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। आर्टिकल 356 और 365 यह राज्य में जब राज्य सरकार फेल हो जाती है तब वहाँ राष्ट्रपति शासन जो लगता है वह आर्टिकल 356 और 365 के तहत लगाया जाता है। अब आगे अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 338 या 338A या 338B यह SC ST OBC का राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 239 से 242 भारत के केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। अनुच्छेद 266 जो है यह संचित निधि, संसद की स्वीकृति के पश्चात सरकार अपने सभी खर्चों का वहन इसी निधि से करती है। अनुच्छेद 267 है आकस्मिक निधि, संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 351 है हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान। अनुच्छेद 370 है जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता। और अनुच्छेद 371 है पूर्वोत्तर भारत जैसे नागालैंड समेत पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को स्वायत्तता यानी जो है स्वतंत्रता दी गई है।
अनुच्छेद 371 ए जे यानी नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन राज्यों को विशेष दर्जा उनकी कुछ जनजातीय संस्कृति को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 371 में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश के लिए भी कुछ मामलों में विशेष उपबंध दिए गए हैं। हालांकि अनुच्छेद 371 के तहत कुछ राज्यों के लिए किए गए विशेष प्रावधान समय के साथ जो है खत्म हो चुके हैं। अब आगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप देख लीजिए। वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 280, अभी हम बताए थे अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों की बात करता है? इसका सही उत्तर होगा आपको अनुच्छेद 351 का ए। यह जो है मौलिक कर्तव्य में है अनुच्छेद 51 के 1। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4A में के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया है और यह USSR यानी रूस के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।